एक रिश्ता जो किसी ज़माने में स्माइल से स्टार्ट होता था, फेस टू फेस कनेक्शन के साथ स्टार्ट होता था, और एक रिश्ता आज के ज़माने में एक फ़ोन से स्टार्ट होता है और फ़ोन पे ही वो ख़त्म हो जाता है। आज के डेट में अगर किसी को आपको अपने लाइफ में नहीं रखना है तो सामने से बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप कर देते हैं ब्लॉक, और ब्लॉक के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं कि अब मुझे आपसे रिश्ता नहीं रखनी है। तो इसके लिए आज मैं पूरा डिटेल्स में बात करूँगी कि आपको अगर आपके पार्टनर ने किसी सोशल साइट से आपको ब्लॉक कर दिया है और वो आपको अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं तो आपको अनब्लॉक वहाँ पे होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है तो हम अपना अनब्लॉक कैसे करवाएंगे, ये भी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और इससे पहले मैं एक ब्लॉक के ऊपर वीडियो लेकर आई थी और उस वीडियो का बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज ये वीडियो एक अनब्लॉकिंग के ऊपर है और इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा। इससे आपको समझ में आएगा कि आजकल का रिश्ता अनब्लॉक और ब्लॉक के ऊपर जो डिपेंड होकर रह गया है, इसको हम कैसे अपने जीवन से सुलझाएं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के डेट में आप देखेंगे कि रिश्ता जितना जल्दी जुड़ता है उतना जल्दी रिश्ता ख़त्म भी हो जाता है। एक फ़ोन से रिश्ता स्टार्ट होता है और फ़ोन पे ही कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो आपको ब्लॉक करके रखे हुए हैं वो आपको अनब्लॉक कर दे, तो आपको ब्लॉक होना है कि नहीं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि आपके पार्टनर आपको क्यों ब्लॉक किए हैं। इसके लिए मैं आपको 2-3 रीज़न बताऊंगी। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने पार्टनर में आप घुसने की कोशिश करते हैं, एक पर्सनल स्पेस नहीं देते हैं। आपको वहाँ पे ये लगता है कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है और आपकी होनी चाहिए अगले के पास, और वहाँ पे अगर वो चीज़ आपको नहीं मिलता है तो वहाँ पे आप ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश करते हैं। और ये चीज़ें बहुत ही गलत है, क्योंकि किसी भी इंसान के लाइफ में एक पर्सनल स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्सनल चीज़ हर किसी को प्यारा होता है। अगर मान लो आपके ही लाइफ में कोई इंसान पर्सनली घुस रहा हो तो क्या आपको वहाँ पे इरिटेशन नहीं होगा? कभी खुद पे इस चीज़ को सोच के देखो, क्योंकि किसी भी इंसान के लाइफ में एक दोस्त होता है, फैमिली होता है, रिलेशंस होता है, एक पर्सनल कुछ होता है, और वहाँ पे अगर आप उनको हमेशा कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, उनके पास जा रहे हो, उनको स्पेस नहीं दे रहे हो, उनको सोचने का टाइम नहीं दे रहे हो ना, तो वो इंसान कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और उस सिचुएशन में आके आपको कर देता है ब्लॉक। दूसरी चीज़ें ये हो सकती है कि वो इंसान को एक अंदर में डर होता है। डर ये होता है कि उसको ये लगता है कि ये अगला इंसान मुझे कभी भी मैसेज कर देता है, कभी भी कॉल कर देता है, और वो कहीं पे दिखाना नहीं चाहता है आपके बारे में। वो आपको एक पर्सनली रखना चाहता है, वो आपको जेन्युइनली आपसे प्यार करता है, आपको पसंद करता है, बट वो किसी को दिखाना नहीं चाहता है। वो खुद के पास आपको सीमित रखना चाहता है, और इस सिचुएशन में आप उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसको आप कभी भी मैसेज कर देते हैं, कभी भी कॉल कर देते हैं, कोई टाइम आपका नहीं होता है। अगर अगला इंसान आपको कह भी रहा है कि ऐसा मत करो, फिर भी आप वो चीज़ें बार बार करते हैं ना, तो उन चीज़ों से परेशान होकर भी अगला इंसान आपको ब्लॉक करता है। तीसरी बात यह है कि अगला इंसान जो आपको ब्लॉक अनब्लॉक कर रहा है वो खुद में क्लियर नहीं है, मतलब आपको लेकर क्लियर नहीं है। उसको ये लगता है कि ये इंसान मेरे लिए सही है तो फिर आपको अनब्लॉक कर देता है। उसको ये लगता है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है तो आपको फिर से ब्लॉक कर देता है। और इस चीज़ में वो खुद ही उलझन में पड़ा हुआ रहता है कि कभी उसको लगता है कि ये इंसान सही है, कभी उसको लगता है कि ये इंसान सही नहीं है। और ये चीज़ करते करते जब 1-2 साल बीत जाता है और लास्टली जब वो डिसीजन पे नहीं पहुंचता है ना, तो फिर वो आपको अपने सोशल मीडिया से, अपने लाइफ से आपको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि एक कन्फ्यूजन उसके अंदर होती है कि ये इंसान आखिर क्या चाहता है मेरे लिए, वो क्लियर नहीं हो पाता है उसका, तो इसलिए आपको वो इंसान ब्लॉक करता है। तो ये 3 सिचुएशन आपको ब्लॉक करने का हो सकता है। तो मैं आपसे ये कहूँगी, अगर कोई इंसान आपको अनब्लॉक, ब्लॉक, ब्लॉक, अनब्लॉक ये कर रहा है
तो वो आपके साथ रिश्ता नहीं रख रहा है, वो आपके साथ सीरियसली सही रिश्तों में नहीं है। बस वो एक ब्लॉक अनब्लॉक का ना गेम बना लिया है, और रिश्ता जो होता है वो गेम नहीं होता है। अगर आपको गेम खेलना है तो कहीं और आप कीजिए जाके। अगर इसमें ये हो सकता है कि अगला इंसान आपको ब्लॉक किया है तो आप भी उसको ब्लॉक कर दो, अगला इंसान अनब्लॉक करता है आप भी अनब्लॉक करता है, कहते हैं ना टिट फॉर टैट। अगर ये आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जो अगला इंसान कर रहा है वही चीज़ें आप भी कर रहे हो। एक यहाँ पे मैच्योरिटी नहीं दिखती है, अच्छा नहीं लगता है, खुद में बुरा लगता है कि अगला इंसान ऐसा कर रहा है, हम खुद उस चीज़ को कर रहे हैं, तो ये चीज़ें सही नहीं है। ठीक है, उसका चॉइस है, उसको नहीं समझ में हम आए वो मुझे ब्लॉक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन उसको समझ में आ जाए, जिस दिन वो क्लियर हो जाए मुझे लेके, अनब्लॉक कर दे। ठीक है, तो ये पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड है। अब मैं टॉपिक पे आती हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरे पार्टनर हमको अनब्लॉक कर दे, अगर आपको लगता है कि मुझे ब्लॉक रहना पसंद नहीं है, तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी यहाँ पे कि जो इंसान आपको एक बार नहीं बल्कि कई एक बार आपको ब्लॉक कर चुका है और फाइनली वो लास्ट में फिर से ब्लॉक कर देता है किसी बात को लेके, तो फिर वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, वो इंसान आपके साथ एक जेन्युइन रिश्ते में नहीं है। क्योंकि मान लो कि अगर आपसे किसी को परेशानी है और वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो गुस्सा को निकाल रहा है, तो वो चीज़ें बार बार वो रिलेशन पे इफ़ेक्ट डालती रहेगी। इससे अच्छा है कि अगर उस इंसान में थोड़ी भी अगर मैच्योरिटी है तो सामने से जाके बात कर ले कि देखो मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, तुम मत करो, अगर करते हो तो मैं आपको ब्लॉक करूँगी और आपसे मैं बात नहीं करूँगी। ये क्लियर होता है। लेकिन खुद में जो इंसान क्लियरिटी नहीं है उसको कि अगला इंसान मेरे लिए क्या है और वो चीज़ें वो बार बार कर रहा है, मुझे ये लगता है कि आपको वैसे रिश्तों से निकलना ही सही होगा। अगर मान लो दोबारा आपको कोई अनब्लॉक करता है, आप चाहते हो कोई हमको अनब्लॉक कर दे, तो आप खुद सोचो यहाँ पे कि जो इंसान जिसकी ये हैबिट हो गई है कि आपकी जरा सी बात उसको लग जाए तो आपको वहाँ पे अगर ब्लॉक कर दे, तो क्या ऐसा प्रूफ है कि आगे चल के वो इंसान आपको ब्लॉक नहीं करेगा? क्योंकि एक बार अगर रिश्ता ख़राब हो गया, रिश्ता कन्फ्यूज़न से भर गया ना, तो वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाता है। अगर अगला इंसान आपको निगेटिव तौर पे देख लिया, अगर अगले इंसान के मन में हो गया कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो इसके मन में ऐसा हो सकता है, तो वो इंसान के मन में हमेशा निगेटिव चीज़ें ही रहेगी। वो कभी भी खुद को क्लियर नहीं कर पाएगा, कभी भी वो रिश्ता को सही ढंग से नहीं चला पाएगा। तो वैसे रिश्तों में आपको नहीं आना है। अगर आपको कोई सामने से अनब्लॉक भी कर रहा है ना, आपको रिस्पॉन्स नहीं लेना है, नहीं तो फिर से आपके साथ वही चीज़ें होंगी। फिर आप क्या करोगे, आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करोगे, खुद को आप प्रॉब्लम से भर के रखोगे, खुद को कंफ्यूज रखोगे। मैं एक और बात आपको बता देती हूँ कि अगर कोई इंसान आपको लेकर अगर श्योर नहीं रहेगा तो आप उस चीज़ को नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अगला इंसान उस चीज़ को सोचता है कि अगर अपने हम व्हाट्सएप में इसको रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये मेरा डीपी देख सकता है, ये मेरा लास्ट सीन देख सकता है ना, और ये चीज़ें उसके मन में आती रहती है और इस वजह से वो आपको अपना कुछ पर्सनल नहीं दिखाना चाहता है, इसलिए आपको ब्लॉक कर देता है। तो मान लीजिए कि जो इंसान ऐसा आपके बारे में सोच रहा है वो आपसे कहाँ तक रिश्ता निभाएगा, आप खुद सोच के देखिए। और उस इंसान से अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे अनब्लॉक कर दे, तो ये चीज़ें कहाँ तक सही है, खुद इस चीज़ को सोच कर देखिए। इसलिए आप ये सोचिए कि जो इंसान आपको ब्लॉक कर दिया है ना, आपके लिए यही सही रहेगा कि आप ब्लॉक ही रहिए। क्योंकि अगला इंसान जिस दिन भी आपको अनब्लॉक करेगा, एक माइंड के साथ अनब्लॉक करेगा आपको, वो दिमाग लगाएगा वहाँ पे, फिर आपको अनब्लॉक करेगा। वो इमोशनली आपके साथ अटैच होने के लिए, आपके साथ जेन्युइनली फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए ना अनब्लॉक नहीं करेगा। तो इसलिए आपको कोई अगर ब्लॉक करके रखा है ना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही गुड न्यूज़ है ये। और आपको यही वक्त है कि खुद को आपको चेंज करना है, आपको यही वो वक्त है कि खुद को आपको बदलना है, खुद में इम्प्रूवमेंट लाना है, खुद को एक बेहतर बनाना है। यही वो समय है कि जहां आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे थे, अपना एक बहुमूल्य टाइम गंवा रहे थे और वो टाइम अब आपका बच रहा है, तो वो टाइम आपका कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ों में लगनी चाहिए,
ना कि वो चीज़ों में कि मुझे कोई देख रहा है कि नहीं, मेरे डीपी को देख रहा है कि नहीं, मेरे लास्ट सीन को देख रहा है कि नहीं, मेरे स्टेटस को देख रहा है कि नहीं। और वैसा इंसान अगर आपके ग्रुप से निकल गया है तो आप एकदम यहाँ पे फ्री हो गए हैं, आपको एक आज़ादी मिल गई है कि अब वो चीज़ें जो मैं बार बार कर रही थी ना, वो चीज़ें मैं अपने जीवन में नहीं दोहराऊंगी और वो चीज़ें अब मेरे जीवन में नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल इंसान क्या होता है, बिंदास हो जाता है, फ्री हो जाता है कि अब कुछ नहीं है लाइफ में, अब तो हम जो करना चाहे अपने लाइफ में कर सकते हैं। कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है किसी इंसान को लेके कि वो मुझे ऐसा कर रहा है और उन चीज़ों को लेकर हम सोचते रहते थे वो मेरा टाइम बच गया है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उनके पास हम बार बार जाते रहते थे, वो मेरा टाइम बच गया है। बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती है लाइफ में अगर आपको कोई ब्लॉक कर देता है तो। इसलिए आपको कोई अगर ब्लॉक करता है ना तो एक कॉन्ग्रेचुलेसन किसी के माध्यम से कहवा दीजिए। ये वेट मत कीजिए कि अगला इंसान हमको अनब्लॉक कर देगा तो फिर हम उससे रिलेशन बढ़ाएंगे, फिर हम उससे दोस्ती करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे। ये चीज़ें नहीं होती है और ये चीज़ें मेरे ख्याल से दोबारा होनी भी नहीं चाहिए। अगर मान लो बहुत लोग का यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि अगला इंसान मेरे से रिश्ता रखना चाह रहा है, रिलेशन में आना चाह रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा उनके साथ लगाव था तो इसलिए अब चलो हम उनसे एक अच्छा फ्रेंडशिप बढ़ा लेते हैं, एक रिलेशन बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगला इंसान चलो फिर से आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा सतर्क होकर कनेक्ट होइएगा क्योंकि हो सकता है कि आप एक इमोशनली किसी के साथ अटैच हो लेकिन अगला इंसान इमोशनली नहीं बल्कि आपको फिर से जांचने और परखने के लिए आए कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा फिर से करता है कि नहीं। तो इसलिए आप उन चीज़ों को कभी मत दोहराइएगा जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप किसी के साथ रिलेशन बढ़ाइएगा क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो चीज़ें खराब हो जाती हैं वो हो जाती हैं, वो फिर सही नहीं होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई इंसान आपको ब्लॉक कर दिया है लेकिन आपसे वो ये बात नहीं कहा है कि मेरा रिश्ता आपके साथ ख़त्म हो चुका है, इसका साफ मतलब ये है कि वो इंसान के मन में आप अभी भी कहीं ना कहीं बसे हुए हो। वो इंसान आपको अपने मन में रख रहा है, दिल से आपको पसंद कर रहा है, आपको दिल से मान रहा है, आपके साथ वो रिश्ता रखना भी चाह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप पहले कर चुके होते हैं, जो हरकत आप पहले कर चुके होते हैं, किसी इंसान को परेशान कर चुके होते हैं, इरिटेट कर चुके होते हैं और इन वजह से वो आपके साथ नहीं जुड़ते हैं। अगर उनके मन में ये ख्याल भी आए कि हम उस इंसान को कॉल कर ले, आगे से मैसेज कर ले, तो कुछ बातें उनके मन में याद आ जाती है कि हो सकता है कि वो इंसान फिर से मुझे परेशान करने लगे, मेरे पर्सनल स्पेस को वो ख़राब करने लगे। तो ये सारी चीज़ें सोच के आपके साथ नहीं जुड़ता है। तो आपको वेट करना चाहिए और जो चीज़ें आप पहले कर चुके हैं वो चीज़ों को आपको नहीं दोहराना है अगर कोई इंसान सामने से आता है तो। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो मे बी आपका जो एक रिलेशनशिप है फिर से वो खिल सकता है, फिर से आगे बढ़ सकता है, लेकिन आपको जो चीज़ की वजह से अगला इंसान इरिटेट हो चुका है ना वो चीज़ आपको नहीं करना है। आपको पूरा उनको पर्सनल स्पेस देना है, पूरा टाइम देना है। अगर वो बात करते हैं तो आप बात कर लीजिए, नहीं करते हैं तो भी ठीक है, आपको परेशान नहीं करना है, आपको किसी और नंबर से मैसेज नहीं करना है, किसी और नंबर से कॉल नहीं करना है, कुछ भी आपको नहीं करना है। अगर फिर से जो इंसान आपके पास आना चाह रहा है ना तो जो चीज़ें दोहराई गई वो चीज़ें आपको नहीं दोहराना है, ठीक है। तभी कहीं ना कहीं आपका एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है किसी के साथ, एक अच्छा फ्रेंडशिप आपका किसी के साथ बन सकता है। और इसी वजह से मुझे आज एक फिर से अनब्लॉकिंग के ऊपर वीडियो लेकर आना पड़ा और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे और आई होप कि आपको ये वीडियो से सारे चीज़ की एक क्लियरिटी मिल गई होगी आपको कि क्या करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और क्या नहीं करना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं एक नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।